हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के काफ़ी कुछ डाउटेड थे जो रह गए थे। काफ़ी चीज़ें बता दी गई थी, लेकिन फिर भी बच्चों के काफ़ी डाउट थे हरियाणा फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर। तो उसके चलते ही कल हमने आरटीआई लगाई है हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा के ऊपर, डीजी हेल्थ में। बच्चों के जितने क्वेश्चन थे तकरीबन सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर फिर भी कुछ रह जाता तो हम एक आरटीआई और लगा देंगे। अपने क्वेश्चन आप है इस क्लास में व्हाट्सएप करें, और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फार्मेसी की, हरियाणा फार्मेसी की सारी अपडेट्स और हरियाणा फार्मेसी की तैयारी के लिए वी प्लस यू क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो हम बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग बोल रहे थे डिपार्टमेंट हेल्थ है, आज ये आरटीआई का वो भेज रहा हूँ आपको। हेड ऑफिस पंचकुला में 5/4/2026 को लगाई है, और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग हरियाणा फार्मासिस्ट की भर्ती के नियम व पदों की जानकारी संबंधी सूचना मांगी गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मांगा है, मेन मेन पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट कवर किया है कि हरियाणा फार्मासिस्ट की जो भर्ती के चलते 2024 मार्च 2026 को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें जो भी नियम सुधार किए गए थे तो उनका एक गजट नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि अपने सारे रूल अमेंडमेंट जो भी होके आएंगे। तो यदि वो हो गए हैं तो उनकी एक फोटोकॉपी मांगी थी। फिर जो हमारे स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के द्वारा फार्मासिस्ट के जो जो कितने पद है स्वीकृत थे, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा है कि बच्चों को पता नहीं क्या क्या 4000+ वैकेंसीज निकालने के लिए बोल रखा है। तो इतनी तो वैकेंसी नहीं है, इतनी तो पोस्ट पोस्ट भी नहीं है अप्रूवल। तो फार्मासिस्ट के कुल कितने पद स्वीकृत है, यानी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट कितनी है, फिर उसके बाद खाली कितनी हाल में, तो एक उसकी कॉपी मांग रखी है। एक जिन बच्चों का सबसे मेन पॉइंट जो था थर्ड पॉइंट, कि जिन बच्चों का डिग्री या डिप्लोमा किसी अदर स्टेट से है, राजस्थान से है, यूपी से है, पंजाब से है, कहीं से भी है, उन्होंने वहां से अपनी फार्मेसी कर ली, डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर ली, लेकिन उसके बाद हरियाणा में आके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लिया और सीईटी भी क्लियर कर लिया, तो क्या वह बच्चे हरियाणा में फार्मासिस्ट के पद के लिए स्वीकृत है या नहीं है, पात्र है या नहीं है। ये सबसे मेन और जो बच्चों का डाउट था, सबसे ज्यादा डाउट इसी में था। फिर एक था हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो फार्मासिस्ट के पद हैं, यानी फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा के अंडर, तो उसकी क्या कुछ नियम हैं। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट में आ रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर ये नहीं हो सकता, कुछ बोल रहे हैं नहीं ये है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो अगर वो डाल रहे हैं, जो गजट नोटिफिकेशन में डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलें तो अदर स्टेट को उन्होंने कंसिडर नहीं कर रखा। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ है, फिर एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि नहीं हुआ है, निकाल दिया गया है। तो इन्हीं सभी डाउट को लेकर, क्योंकि काफी बच्चे जो अदर प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस में बच्चा वो भी तैयारी कर रहा है, तो उसको कैसे मुश्किल भी होती होगी ऑन ड्यूटी रह के तैयारी करना फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट्स की। तो ये ना हो कि उन बच्चों का टाइम भी बर्बाद हो और मेंटली भी प्रेशराइज हो और डिसअपॉइंट हो उसके बाद वहाँ लास्ट फेज पे जाने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको पता चले कि हम तो एलिजिबल ही नहीं है। क्योंकि बीच में तो कोई प्रोसेसर है ही नहीं ऐसा कि आप ऑनलाइन सबमिट करोगे फॉर्म को तो आपको कैंसिल कर देंगे अदर स्टेट से है। वहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, आपको एग्जाम तक दिलवा देंगे और लास्ट में जाके आपको पता चलेगा। तो इसीलिए ये पहले पूछ लिया गया है कि आरटीआई एक वो जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन सबूतों के तौर पर, जिन कागजों की वैलिडेशन है। तो इसलिए हमने इन रिटर्न मांगा इनसे कि जो भी फार्मासिस्ट के पोस्ट है हरियाणा में, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि कौन वैलिड है कौन नहीं है, हरियाणा में किसके पास क्या डिग्री डिप्लोमा कहाँ तक होना चाहिए, क्या सब कुछ है। और एक फिर जो लास्ट सबसे मेन पॉइंट था डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों का, जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है, कि 2021 का जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने कहा था कि 2021 दिसंबर 2021 तक जिन बच्चों ने क्लियर कर ली है, या दिसंबर 2021 तक जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, वो सभी वैलिड है। तो उसके बाद से जैसे उस वर्ष जो है अपनी डीजी हेल्थ की भर्ती नहीं हुई थी, तो वो बच्चे अभी भी रह गए हैं। और एक इसमें एक पॉइंट और ऐड किया है कि जो पुराना सीईटी था
क्या वो बच्चे वैलिड होंगे इस नए सीईटी, जिन्होंने अब मान लो अब की बार नहीं दिया, पिछला सीईटी दे रखा था, तो क्या वो अब वही भर्ती निकलेंगे तो उनके फॉर्म भर सकेंगे? क्योंकि पिछली सीईटी में आपने जो डीजी हेल्थ की पोस्ट है वो विड्रॉल कर ली थी, तो इसके चलते उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो डिप्लोमा लेवल के बच्चे थे, और अदर जो पोस्ट थे, दो पोस्ट बच गई दो कैटेगरी की, उनमें डिग्री मांग रखी थी, बीएससी थी और बैचलर इन फार्मेसी था। तो डिप्लोमा वाले बच्चे बच गए, तो अब या तो कईयों की एज भी हो चुकी थी, और कई जो है और अब की बार सीईटी नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो पिछले सीईटी वाले बच्चे क्या वैलिड होंगे या नहीं होंगे? और जो अब की बार अगर जो भर्ती निकलती है, तो उनमें क्या छूट को बढ़ाया जाएगा कि भाई दो 2025 तक जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया वो वैलिड हो जाए, या 2026 तक भी जिन्होंने भर्ती निकलने तक भी कर लिया? तो ये सारी चीजें जब मार्च को, जैसे अभी गजट नोटिफिकेशन अभी रिव्यू हुआ है जो नियम सर थे, तो यहाँ तक के, तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमने आरटीआई लगा दी है। देखते हैं, 1 महीने का टाइम होता है, कब तक आ जाती है, जल्द से जल्द देखेंगे। डीजी हेल्थ में भी पता करेंगे कि बाई फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंस होके कि इसका जवाब जल्दी से मिले। एक ये है कि वर्बली कोई कुछ बोल देता है, वहाँ पे चले जाते हैं, कोई क्लर्क मिल गया, कोई हेड क्लर्क मिल गया हमें, उसने हमें वर्बली बोल दिया हाँ हाँ आप वैलिड हो, हाँ कुछ नहीं होता ये होता, तो उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है जितना हमको रिटर्न में अगर चीज़ है। कल को हम, वो बच्चा जो पूरी अपनी मेहनत कर रहा है 6-7 महीने साल से, और वो एग्जाम भी क्लियर कर रहा है, सीईटी भी किया उसने, काफ़ी अच्छे मार्क्स है बच्चों के मैंने देखा है, तो इतनी तैयारी करने के बाद अगर उस बच्चे को पता चलता है कि भाई मैं वैलिड ही नहीं था, तो वो बच्चा कुछ प्रूफ तो लगा दे कि नहीं सर मैंने एग्जाम की तैयारी की, सारी चीज़ दी आपके, मैंने आरटीआई लगाई थी, उस बेस पे आप लोगों ने ये भेजा था, तब मैंने आगे की प्रोसेस की है। तो ये सभी बच्चों के भी आपसे लगा दिया गया है, इसका जैसे ही जवाब आता है आपको जवाब भी बता दिया जाएगा, और कोशिश करेंगे 15-20 दिन में ही इसका जवाब मिल जाए। और एक ये है कि मैंने देखा है कि जो बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी हाई परसेंटेज मार्क्स लेके आए हैं, वो अपने और भी चीज़ों की तैयारी करो, क्योंकि जिनके तो काफ़ी अच्छे स्कोप हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं सीईटी में, अभी हरियाणा में काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं, तो आप उन पे भी जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि फिर सिर्फ फार्मेसी ही, ये तो अपने साइड बाय साइड आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, अपनी तैयारी मत छोड़ो, अपने सब्जेक्ट हैं आपके, आपने पढ़ रखी फार्मेसी, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि एकदम से क्या हो गया। आप डेली 1 घंटा 1.5 घंटा एक क्लास भी डेली लगा लेंगे तो आप टच में रहोगे, तो आपको ये नहीं होगा। लेकिन अपनी हरियाणा जीके या रीजनिंग मैथ इनकी भी तैयारी करते रहो। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करें, क्योंकि जो वीडियो कंटेंट में हम देखते हैं कि जो नॉन सब्सक्राइबर बच्चे हैं ना वो ज़्यादा वीडियो को देख रहे हैं, उनके व्यूज़ ज़्यादा है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है वो, ओके बच्चों। और अपने जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं या अपना फ्रेंड सर्कल है, कोई ग्रुप आपका, तो उसमें भी एक लिंक डाला करो कि बच्चे भ्रमित ना हो, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। हमारा मानना यही है कि बच्चा जो भी है कुछ ऑथेंटिक चीज़ पे भरोसा करे, विद प्रूफ बात करे कि हाँ ये कागज है, मैं इस ब्याह पे बोल रहा हूँ कि मेरे को डिपार्टमेंट ने या एचएसएससी ने ये नोटिस दिया है या कागज दिया है, ये रूल रेगुलेशन है, हम इनके ब्याह पे चल रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी कुछ आगे बोल रहा है, कोई किधर बोल रहा है। आप लोगों को नहीं, हमको ही बोलते हैं, हमारे पास भी बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से लाइक वो डायरेक्ट वो आते हैं कि जो अदर चैनल वाले हैं वो भी डालते हैं। ठीक है बच्चों, आपको जैसे ही आरटीआई का जवाब आता है बता दी जाएगी सारी अपडेट। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और चैनल पे डेली क्लास होती है, हमने अपनी एपीएचजी ख़त्म कर दिया है, अब शूटिंग स्टार्ट हो गई है, और हरियाणा जीके की सारी क्लासेस हैं, और कंप्यूटर की और साइंस की, जनरल साइंस की भी, और मैथ की थोड़े दिन में डाल देंगे, रीजनिंग की जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।